हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को होली का पूजा विधि दिखाऊंगी। तो होली पर आप किस प्रकार से होली की पूजा करेंगे मैं आपको दिखाने वाली हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पूजा आप इस तरीके से घर पर भी कर सकते हैं और अगर जहां पर होली बैठाते हैं वहां आप पूजन करने जा रहे हैं तो भी ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह जो है चौक मारना है, तो इस तरीके से आटे से या हल्दी से। अब अगर आपके यहाँ सुबह सुबह पूजन करते हो तो आप ये पूजा सुबह करें, वरना अगर आप शाम को डायरेक्ट जाकर पूजा करते हैं होली मंगलने से पहले तो आप तब भी ये इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चौक मांडेंगे आटे और हल्दी से। साथ ही साथ होलिका पर आटे का और हल्दी चढ़ाया भी जाता है। आजकल तो जहाँ होली बैठती है वहाँ मंदिर में ही आपको डब्बा मिल जाएगा, आप वहाँ पर आटे का दान करके आ सकते हैं। इसके बाद जो है आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस चौक पर आपको मांड कर दीपक रखना है। दीपक आप घी का, तेल का, जैसा चाहें वैसे प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक का भी पूजन करेंगे और फिर नमस्कार करेंगे। इसके बाद होलिका माता का पूजन शुरू करेंगे। होलिका माता को सबसे पहले तिलक अर्पित करेंगे, उन्हें रोली हल्दी अर्पित करेंगे। कई स्थानों पर सिर्फ हल्दी से तिलक होता है, तो जैसा आपके यहाँ होता हो आप वैसा करें। यहाँ पर मैंने हल्दी और रोली दोनों माता को अर्पित कर दिए हैं। साथ ही में हम गुलाल भी अर्पित करेंगे। और अब मैं वस्त्र रूपी मोली अर्पित कर रही हूँ। तो माता को वस्त्र के रूप में आप मोली अर्पित करें या चुन्नी अर्पित करें। तो इसके बाद हम शक्कर का हार यानी शक्कर के बताशों का हार अर्पित करेंगे। होली पर जो है इस तरीके के हार पहनने का बहुत महत्व होता है। घर के बच्चों को भी मेवों की, मिठाइयों के हार पहनाए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर होलिका माता को भी अर्पित किया है। इसके बाद आपको जो है गेहूं की बालियाँ, चने की बालियाँ, ये सब अर्पित करी जाती हैं, तो वो होलिका माता पर अर्पित करनी है। और उसके बाद आपको मीठा अर्पित करना है। तो यहाँ पर मैंने बताशों का हार ऑलरेडी पहना दिया है। गुड़ चढ़ाया जाता है होलिका माता पर, तो गुड़ आप अर्पित करें। साथ ही में जो है आपको घर से आप हलवा पूड़ी जो भी प्रसाद बना के लाए हो वो भी यहीं पर अर्पित कर देना है। इसके बाद गुलाल अर्पित करेंगे। तो लाल, पीला सभी रंगों का जो भी गुलाल आप लाए हो होलिका माता पर गुलाल अर्पित करें। और उसके बाद हम जो है माता पर बड़कुल्ले चढ़ाएंगे। तो बड़कुल्लों की माला, अगर आप उपले चढ़ाते हो तो उपले चढ़ाएं, और अगर इस तरीके से बड़कुल्लों की माला बनाते हो तो बड़कुल्लों की माला अर्पित करेंगे। तो बड़कुल्ले की माला आप जितनी चाहें उतनी चढ़ा सकते हैं। ऐसे तो सभी घर वालों के नाम से एक एक माला चढ़ती है, पर आप 1, 5, 7 जैसी चढ़ाना चाहें वैसी चढ़ा सकते हैं। ये 11 बड़कुल्लों की एक माला है। तो बड़कुल्लों पर भी आप हल्दी, रोली, फूल सब कुछ अर्पित करें। उसके बाद होलिका माता को दीपक दिखाएं। और उसके बाद आपको, अगर आप शाम को नहीं जाने वाले हैं जब होली मंगलती है, अगर आपके यहाँ तब पूजा नहीं करते हैं तो आप अभी ही परिक्रमा करके आ जाएं। तो आपको कच्चे सूत से और मूली से परिक्रमा करनी है। तो कच्चा सूत और मूली आप एक साथ मिला लें और उसके बाद आपको परिक्रमा करनी होती है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये साथ में मिलाकर आप 3, 5, 7 जितनी परिक्रमा करना चाहें उतनी कर सकते हैं। और लास्ट में जो है आपको मूली और कच्चा सूत तोड़ना नहीं है, जितना भी बच जाएगा वो होलिका माता पर ही अर्पित कर देना है। तो जो आपको बचेगा वो तोड़ना नहीं है। इस तरीके से जो है आपको 3 से ज़्यादा बार, 3, 5, 7 जितनी आप करना चाहें उतनी परिक्रमा करनी है। और उसके बाद जो है आपको जल और कच्चे दूध से भी परिक्रमा करनी है। तो जल में दूध मिलाया जाता है। कई स्थानों पर सिर्फ दूध से करते हैं और कई स्थानों पर सिर्फ जल से भी करते हैं। तो इससे भी आपको 5, 7, 9, 11 जितनी करना चाहें उतनी परिक्रमा करनी है। साथ में आप अपने हाथों पर मेहंदी ज़रूर लगाएं, अपनी शादी की चुन्नी या ओढ़ना ज़रूर से ओढ़ें और उसके बाद ही आप पूजन करें। तो इस तरीके से घूम घूम कर थोड़ा थोड़ा जल चारों तरफ गिराते हुए आपको होलिका माई की परिक्रमा कर लेनी है। तो इस तरीके से आपकी जो सुबह की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं होली मंगलने के बाद शाम के समय आपको किस तरीके से पूजा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो घर के जो भी सबसे बड़े होंगे वो होली प्रज्वलित करेंगे। तो घर के जो भी सबसे बड़े जेंट्स होंगे वो होली प्रज्वलित करते हैं। तो इस तरीके से होलिका माता का नाम लेते हुए
भगवान प्रहलाद का नाम लेते हुए, नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए, सभी का नाम लेते हुए होली प्रज्वलित करेंगे, होलिका माई प्रज्वलित करेंगे। तो आप कपूर रख सकते हैं 2-3 स्थानों पर, तो आराम से आपकी होलिका माई प्रज्वलित हो जाएंगी। तो इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करें कि वो बुराई का नाश करें, अच्छाई की जीत करें और सभी पापों को नष्ट करें। इसके बाद अब आप होलिका में हवन सामग्री, धूप बत्ती और लौंग, सुपारी, इलायची, ये सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी घर वाले मिलकर अर्पित करें। उसके बाद गुलाल अर्पित करें, रोली, चावल सब माता को अर्पित करें। साथ ही साथ प्रसाद के रूप में गेहूं की बालियां और चने की जो बालियां होती हैं वो सेकी जाती है। शाम के समय पर अगर आप जा रहे हो तो शाम को आप बड़कुले की माला शाम को ही फिर अर्पित कर सकते हैं। अगर शाम के समय भी जा रहे हो तो बड़कुलों की माला जो भी आपने बनाई हो वो चढ़ाएं, उपला चढ़ाएं। इसके बाद ये देखिए, इस तरीके से आपको गेहूं की बालियां भूननी होती हैं और इन्हें प्रसाद के स्वरूप में खाया जाता है। क्योंकि गेहूं की नई फसल उगी होती है, इसलिए हम होलिका माई को वो अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, गेहूं की जो बालियां होंगी वो आपको प्रसाद के स्वरूप में खानी है। फिर इसके बाद अगर आप अगले दिन डोरा लेते हो तो आपको अपना जो कच्चा सूत होगा उसको होली की झल दिखाकर, यानी होली की अग्नि दिखाकर लाना है। इस कच्चे सूत से संपदा माता का और दशा माता का डोरा लिया जाता है। इसके बाद आपको पापड़ भी भूनना होता है, तो होलिका की अग्नि में पापड़ भुने। अब अगर आप बड़ी होली पर जा रहे हो और ये सब पॉसिबल ना हो तो कोई बात नहीं, आप ये सब जो है, थोड़ी सी होली की जो अग्नि होती है वो घर पर लाई जाती है। तो अगर आप अग्नि घर पर ला रहे हो तो फिर आप जो है घर पर लाकर ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पापड़ सेक लेना होता है और उसके बाद सभी घर वाले प्रसाद के स्वरूप में इसे खाते हैं। तो इस तरीके से अब आप जो भी अग्नि अगर अपने घर पर लाएंगे होलिका माई से, तो उसमें आप लोबान कपूर डालकर अपने घर में धूनी दिखा सकते हैं। इसके बाद जो है मीठा अर्पित कर दें, कुछ गुड़ या बताशे। आपने अगर पूड़ी रात को बनाई हो, रात को अगर आपके यहाँ रसोई बनाते हो तो आप हलवा पूड़ी माता को अर्पित करें और उसके बाद सभी घर वाले मिलकर परिक्रमा करें। तो आप 3, 5, 7, 9 जितनी परिक्रमा करना चाहें उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। आज के दिन भूमि माता इतना ताप सहती हैं, धरती माता इतना ताप सहती हैं, तो उन्हें शांति प्रदान करने के लिए हम इस तरीके से जल से परिक्रमा करते हैं। इसके बाद आप अपने सभी घर वालों की नज़र उतार कर भी होलिका में डाल सकते हैं। तो आप थोड़ी सी राई और नमक लें और नून राई सबके सर पर 7 बार फेरकर होलिका माई में डाल सकते हैं और सभी कुदृष्टियों का वो नाश करें, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। लास्ट में घर की जो भी लेडीज़ होंगी वो होलिका के पास 3 बार पानी डालें और इस प्रकार से होलिका माई को शांत करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।